नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीज़न में 10 नवंबर 2023 को हुए जेईई पीवे का एग्ज़ाम के क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जेईई पीवे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे बनते रहता है जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राय इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एसीजे डिजाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इतना है जो 6 कथन दिया, उसमें से कौन सा सत्य है उसको आपको छांटना है। यह एकल गैप प्रकार एसीजे है, नंबर 2 है। यह एक डबल गैप प्रकार का एसीजे है, नंबर 3 है। इनमें गैप से बचने के लिए एक रेल है, नंबर 4 है। गैप ओवरवाइलिंग रेल के साथ चलने वाली रेल को टंक रेल कहा जाता है, नंबर 5। गैप ओवरवाइलिंग रेल के साथ चलने वाली रेल को स्टॉक रेल कहा जाता है, नंबर 6। इस प्रकार के एसीजे में टंक रेल या स्टॉक रेल का कोई मोड नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। सी यानी कि 1, 3, 5 और 6 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 3, 5 और 6 को सही मानेंगे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के आउटपुट में अधिकतम सटीकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल स्टेशन, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। टेम्पर्ड वाशर का उपयोग किया जाता है डैश में। तो टेम्पर्ड वाशर का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीएमएस क्रॉसिंग में। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सामान्य बीसीएम मशीन को गिट्टी संभालने की क्षमता डैश कम गिट्टी प्रति घंटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 550, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सादे ट्रैक के लिए सीएमएस क्रॉसिंग का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी हो जाएगा। उप सी टीएम बार लाइन द्वारा आरजीएम मशीन के निरीक्षण की आवृत्ति डैश महीने में एक बार होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी ट्रैक मशीन का कितना दिन में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 महीने में। ग्रेड 90 यूटीएस डैश एमपीए के बराबर होता है। तो कितना मेगा पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 880, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ओएमएस परिणामों के आधार पर यदि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले अनुभाग के लिए प्रति किलोमीटर औसत संख्या 2.0 से अधिक है तो ऐसे अनुभाग को वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जो वस्तुएं जो विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर भंडार विस्तार द्वारा खरीदी जाती है डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर स्टॉक आइटम, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रोजगार के घंटे नियम के अनुसार कर्मचारियों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 श्रेणी में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी को एक समय में दी जाने वाली औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी कुछ दिनों की होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 180 दिनों का, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग गेट की टीबीयू गणना डैश वर्षों में एक बार की जानी है। इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टैंपिंग टूल के लिए मूल क्षेत्र में डैश प्रतिशत तक घिसाव की अनुमति है। इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा।
राय इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एसीजे डिजाइन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, यह एक 180 mm तक की अधिकतम अंतराल के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, यह अधिकतम 120 mm तक के अंतराल के लिए उपयुक्त है। और नंबर 3, इसमें चेक रेल्स दी गई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 यानी यह 180 mm तक के अधिकतम अंतराल के लिए उपयुक्त है, और 3 हो जाएगा, इनमें चेक रेल्स दी गई है। यदि तनाव मुक्ति कार्य के दौरान रेलों की ओवरलैपिंग देखी जाती है तो इसका मतलब है कि टीपी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टीडी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटीय राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 60 किलोग्राम 1 मीटर फिश प्लेट के लिए मानक ड्राइंग नंबर कितना होगा? टी डैश क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टी डैश 5916, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम और 52 किलोग्राम रेल के जंक्शन पर प्रदान किए जाने वाले 80 mm अंतर के साथ एसीजे के संयोजन के लिए मानक ड्राइंग संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6782, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि 1/12 टर्न आउट 875 मीटर त्रिज्या यानी रेडियस के घुमाव कर्व के अंदर में उड़ान भरता है तो टर्न आउट की परिणामी डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कीमैन मेट के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अवधि डैश दिन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 45 डिग्री जांच के साथ एटी वेल्ड का परीक्षण करते समय आवधिक परीक्षण के दौरान यदि डैश प्रतिशत से अधिक प्रतिशत ऊंचाई वाला कोई दोष देखा जाता है तो दोष को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 और DFWR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम और 52 किलोग्राम के लिए 1/12 टर्न आउट की कुल लंबाई डैश और डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 39975, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। RBMB मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बी 2 और 4, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। तो 2 को आप देखिए पढ़ेंगे, सिंगल गैप एसीजे को 15 दिनों में एक बार पैक करना चाहिए, और 4 नंबर में है डबल गैप एसीजे को 15 दिनों में एक बार पैक करना चाहिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। OMS परिणामों के आधार पर यदि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले खंड के लिए प्रति किलोमीटर औसत अधिकतम मूल्य पिक्स संख्या 1.0 से कम है तो ऐसे खंड को वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसको वेरी गुड वर्गीकृत किया जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कंबल परत को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के नमूने के ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन डैश के बीच संबंध देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साइज एंड देयर मास, यानी आकार और उनका द्रव्यमान, इसका आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटिंग के लिए ओवन सुखाने की विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमी की मात्रा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत डैश के लिए की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सावधानी आदेश लागू किए बिना किया जा सकता है? तो इसमें देखिए कौन सा दिया है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, यानी कि एक रबर पैड नवीकरण। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा डैश सीमा पर फहराया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अटारी वाघा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप भी जेईई की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग PSC स्लीपर पर रेल सीट पर ढलान। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग में कोई ढलान नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मशीन द्वारा ट्रैक को नीचे करना एक समय में अधिकतम डैश mm तक सीमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बेल्डेड रेल जो पॉइंट और क्रॉसिंग सहित यार्ड से होकर गुजरती है वो कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CWR, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। GMT आधार पर सादे ट्रैक के लिए CGRSP का जीवन काल कितना है? जिसका आंसर हो जाएगा 300 GMT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग के लिए वास्तविक घिसाव मूल्य डैश के बराबर है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मापा गया घिसाव -2, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रत्येक ढेर की न्यूनतम घनीय सामग्री डैश से कम नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BT अनलोडिंग 1800 के बाद अनुमोदन से की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DRM, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दिखाई गई छवि से रेल हेड के दोष के प्रकार की पहचान करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेज कोने की दरार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट उद्भव डैश मंत्रालय से संबंधित है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, इसका आंसर ये हो जाएगा। रेलवे बजटिंग में योजना शीर्ष 53 डैश को संदर्भित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्राहक सुविधाएं, या इसका आंसर डी हो जाएगा। PSC स्लीपर से रेल जुड़ी हुई है। जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोचदार बंधन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। SSCPA प्रभारी को सभी गश्ती दल के उपकरणों को एक बार जांच करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महीना में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय स्टेशन नाम बोर्ड ट्रैक के डैश ओरिएंटेशन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समानांतर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। घुमाव कर्व का पुनरेखण तब करना आवश्यक होता है जब डैश % से अधिक स्टेशनों पर वर्षायन मान अनुमेय सीमा से ऊपर हो। जिसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्प्रिंग वाशर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 यानी कि बाहरी व्यास 44.4 mm का, 2 यानी कि आंतरिक व्यास 27 mm का, और 3 यानी वाशर की कुंडली की मोटाई 8 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गिट्टी परीक्षण में जल अवशोषण परीक्षण का अधिकतम मान % होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1%, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। उच्च बैंक स्थान वे स्थान है जहां बैंक की ऊंचाई -मीटर से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 900 mm त्रिज्या रेडियस का एक गोलाकार घुमाव कर्व निर्धारित करते समय 60 मीटर की ट्रांजिशन लंबाई के लिए प्रदान की जाने वाली शिफ्ट का मात्रा डैश सेमी के बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा 17 सेमी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नियुक्ति के वर्ष में LAP की सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए डैश दिन की दर से कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। तो एक महीने में 2.5 LAP, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अधिकतम 80 mm डिजाइन गैप के साथ 60 किलोग्राम SCJ के लिए मानक ड्राइंग नंबर यानी RT डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? RT 4165, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लेबलिंग कार्य में MSL का तात्पर्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा औसत समुद्र तल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बोल्ट छेद से स्टार दरारों की जांच के लिए डैश डिग्री जांच विकसित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 37, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 यानी कि 3 चरण वाले मिट्टी द्रव्यमान को 2 चरण वाले द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। कुल GMT को 52 किलोग्राम 90 UTS ले जा सकता है, वह कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 525, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युतकृत क्षेत्र में OHE से 4 मीटर के भीतर किसी भी पेड़ को काटने की जिम्मेदारी डैश विभाग की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि टैंपिंग के दौरान दी जाने वाली सामान्य लिफ्ट 30 mm है तो कितनी बार में टैंपिंग टूल को दबाना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सॉइल मैकेनिक के मामले में डैश mm के साथ आकार पर बनाए रखा गया भाग बजरी अंश कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 4.75 साइज, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टैंपिंग मशीन का कार्य नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जल निकासी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैसूर डिवीज़न का कुल रूट किलोमीटर लगभग डैश किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा 1130, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 1 मीटर फिश प्लेट के लिए मानक ड्राइंग नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5915, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। USFD परीक्षण के दौरान DFWO के रूप में पहचाने गए दोषपूर्ण बेल्ट को जॉगल फिश प्लेट और डैश द्वारा संरक्षित किया जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे संरचनाओं के मामले में जिनमें चिकनी मिट्टी की मात्राएं अधिक है ऐसी मिट्टी में डैश होगा। इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिकुड़न, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वेल्डर के लिए पुनःचर्या पाठ्यक्रम TW2 डैश सप्ताह की अवधि के लिए है, इसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन का औसत गति क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13.33, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर का उपयोग करते समय इसका उपयोग BCM कार्य के बाद डैश मोड और डैश टैंपिंग कार्य के बाद डैश मोड में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम दबाना और नियंत्रित दबाना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आमतौर पर सिग्नल कनेक्टेड ट्रैक के डैश तरफ स्थित होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाएं तरफ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। गतिशील प्रभाव के कारण पुल पर भार को कारक बनाने के लिए डिजाइन के लिए डैश के अतिरिक्त कारक को डैश में गुणा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक एगुमेशन का गुणांक और लाइव मोड, इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य ओवरराइडिंग स्विच की तुलना में थिक वेव स्विच के लिए आवश्यक स्लीपरों की संख्या डैश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुभाग SSCJE के लिए रात्रि फुटप्लेट निरीक्षण के लिए निरीक्षण आवृत्ति 1 बार डैश है, इसका आंसर हो जाएगा महीना में 1 बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IRPWM 2020 की सुधार पर्ची संख्या 2 के अनुसार यदि किसी पैच के अप्रयुक्त स्लीपरों का प्रतिशत 10% से अधिक है तो थ्रू स्लीपर नवीकरण किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। पाइप पुलिया के लिए खतरे का स्तर पाइप के अंदर डैश पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि शीर्ष पर। यदि किसी AT बेल्ट में 1 से अधिक DFWO है तो इस बेल्ट को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा DFWR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टैंपिंग टूल ब्लेड के ऊपरी किनारों और ब्लेड बॉटम स्लीपर के नीचे किनारों के बीच वांछनीय अंतर डैश mm है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रनिंग लाइन पर स्थायी रेल क्लोजर डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कमज़ोर मिट्टी के पुनर्वास के संदर्भ में SQ2 गुणांक वाली मिट्टी एक मिट्टी के नमूने को संदर्भित करती है जिसमें छोटे कणों फाइनल्स का प्रतिशत डैश से कम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 से 50% के बीच, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्वेक्षण के संदर्भ में FLS का पूर्ण रूप क्या है? तो FLS का पूर्ण रूप हो जाएगा फाइनल लोकेशन सर्वे, यानी अंतिम स्थान सर्वेक्षण, इसका आंसर बी हो जाएगा। TRC रन के दौरान ट्विस्ट को मापने के लिए शॉर्ट कार्ड की लंबाई डैश मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 3, इसका आंसर ए हो जाएगा। डोमोटिक मशीन में टैंपिंग टूल्स की कुल संख्या डैश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। CETM ट्रैक मशीन लाइन द्वारा BCM मशीन के निरीक्षण की आवृत्ति डैश महीने में 1 बार होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 50 रुपये में 10 पेंसिल खरीदता है, उनमें से सभी 10 को 60 रुपये में बेचता है, तो प्रति पेंसिल अर्जित लाभ प्रतिशत के रूप में
क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन 10% बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 237%, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम स्लीपरों पर 60 किलोग्राम रेल के लिए 6 mm GRSP के लिए मानक ड्राइंग नंबर संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3711, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एटी वेल्ड के ग्राइंडिंग के बाद शीर्ष सतह पर फिनिशिंग के लिए सहनशीलता 10 सेमी सीधे किनारे के अंत में मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 0 यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए डैश फार्म का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा SF8, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सादे ट्रैक के लिए GFN लाइनर का जीवन काल वर्ष में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। CRS डैश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसका आंसर बी हो जाएगा। पारस्परिक ACJ-T 4160-4165 बिछाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 यानी कि अधिकतम डिजाइन अंतर 80 mm है, और 2 यानी टंक रेल की नोक स्लीपर संख्या 10 के केंद्र से मेल खाती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। IRPWM 2020 के पैरा 526 के अनुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए फ्लोटिंग स्थिति के तहत गेज का अनुमेय सीमा। इसका आंसर हो जाएगा -10 से +27 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एटी बेल्ट की ग्राइंडिंग के बाद 1 मीटर सीधे किनारे के अंत में मापा जाने वाला अनुमत ऊर्ध्वाधर संरेखण डैश है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा +1.0 से -0.0, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सुधार पर्ची संख्या 2 के अनुसार 130 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की अनुभागीय गति वाले मार्गों के लिए सादे ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग की जानी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यदि साफ कुशन 200 mm से कम है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि डैश mm वर्ग जाल पर अवधारण %% से कम है तो गिट्टी को कम आकार का माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। 20 mm की छलनी वाला गिट्टी 98% से कम है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इन गेजों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें: मानक गेज, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि पहले नैरो गेज, उसके बाद मीटर गेज, उसके बाद मानक गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। RT3707 GFN लाइनर के लिए मानक रंग कोड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीला, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। GMT आधार पर TWS का जीवन काल कितना है, यानी थिक वेब स्विच का जीवन काल कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 GMT, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक गोलाकार घुमाव कर्व के लिए यदि इच्छित ट्रांजिशन लंबाई प्रदान नहीं की जा सकती है तो नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार ट्रांजिशन की न्यूनतम लंबाई CT का अनुमोदन से प्रदान की जानी चाहिए। CA = CD = 80V = 100 दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.6, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को
2028 के ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेवर्स को संतुलित करने की विधि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गों का योग, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान के भाग 8 में कितने अध्याय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद डैश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 343 से 351, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRM, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र C में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों या ऐसे राज्य में किसी भी कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं या व्यक्ति से डैश में संचार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, औजावी, कश्मीरी, पुश्तो या सिंधी है डैश श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी श्रेणी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी सहायक का वह पद किस वर्ष में निकला? राष्ट्रपति के आदेश 1952 के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र बनने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।